मॉर्निंग। कल क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था, आज क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर दिया हुआ है, बोला है कि यदि आकृति में x प्लस वाई, ये दोनों x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के, x प्लस वाई बराबर है, गिवन में ये चीज़ दिया हुआ है w प्लस जेड के, तो सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। मतलब अगर x प्लस वाई बराबर भी 180 प्रूफ कर दे तो आ जाएगा, या तो w प्लस जेड भी, क्योंकि रेखा कब होता है जब वो स्ट्रेट लाइन होता है और उस पर बना हुआ एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये जो दिख रहा है सीधा लाइन, इसमें अगर इधर साइड से या तो इधर साइड से 180 प्रूफ कर दे तो ये हमारा ए ओ बी आ जाएगा। तो यहाँ पे फिगर बनाए हैं। गिवन में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड का, प्रूफ करना है हम लोग को ए ओ बी एक रेखा है। ये दोनों लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस हम समझाने के लिए कर दिए कि या तो x प्लस वाई बराबर भी 180 ला सकते हैं या तो w प्लस जेड भी प्रूफ कर सकते हैं। ये बस समझाने का, इसको नोट्स कॉपी में नहीं लिखना, लिखना ए ओ बी एक रेखा है। तो प्रूफ में क्या करते हैं, ये जानते हैं कि एक सेंटर पे बना हुआ एंगल होता है 360 डिग्री का। तो ये पूरा यहाँ पे ओ को सेंटर मानते हैं, तो ये पूरा जो एंगल बन रहा है ये है 360 डिग्री का, जिसमें 4 एंगल बन रहा है x y z w। तो वही लिखे हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दिए केंद्र पर बना कोण। अब क्या है, यहाँ पे गिवन में दिया हुआ था चूंकि x प्लस वाई बराबर होता है w प्लस जेड का, तो यहाँ पे क्या किए, जो w प्लस जेड है या z प्लस w है उसकी जगह पे x प्लस वाई लिख दिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हो गया x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, x है 2 बार 2x और y भी है 2 बार, 2y इधर को उतरते जा रहा है, दोनों से 2 कॉमन निकल गया, अंदर बचा बस x प्लस वाई। अब ये जो 2 गुना में था दूसरे साइड होके चला जाएगा डिवाइड में, तो ये कट के आएगा 180 डिग्री, तो x प्लस वाई बराबर आ गया हमारा 180 डिग्री। यही चीज़ प्रूफ करना था, इसलिए ए ओ बी एक रेखा है। ये प्रूफ हो गया। ये छोटा सा था, इजी भी था और एग्जाम में आता भी है। क्वेश्चन नंबर 5 ये चीज़ दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन है पी ओ क्यू एक रेखा, ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक रेखा है जिसमें ओ आर पी क्यू पर लंब है। ये जो लाइन है ओ आर, ये पी क्यू पर 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये चित्र में ही दिया हुआ है। और किरण ओ पी और ओ आर के बीच में एक लाइन खींचा गया है, एक अन्य किरण खींचा गया है ओ एस। तो हम लोगों को ये चीज़ प्रूफ करना है, आर ओ एस बराबर इतना। तो जो जो दिया हुआ है पहले गिवन में उसको लिख लेते हैं। पी ओ क्यू एक रेखा दिया हुआ है, ये चीज़ दिया हुआ है, और जो ओ आर वाला लाइन है ये पी क्यू पे परपेंडिकुलर, ये चीज़ भी लिख दी है, ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू। जो प्रूफ करना है उसको लिख दिए। अब देखिए होगा क्या, इसमें जो पी ओ क्यू लाइन है जो ओ आर परपेंडिकुलर है, तो दोनों साइड क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब पी ओ आर, एंगल पी ओ आर बराबर होगा आर ओ क्यू का, क्योंकि ये दोनों साइड 90 डिग्री का है, तो इसलिए ये दोनों आपका हो जाएगा बराबर। ब्रैकेट में इधर लिख देना 90 डिग्री, यहाँ पे ये चीज़ लिख दी ओ आर परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। अब जिस रूप में क्वेश्चन है उसी रूप में लाते हैं। अब देखिए सबसे पहले पी ओ आर को तोड़ते हैं, पी ओ आर इधर को गायब कर दीजिए। तो पी ओ आर के बीच में देखिए एक लाइन है ओ एस, जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये दोनों पार्ट्स जुट के पी ओ आर बना रहा है। तो पी ओ आर के लिए लिखेंगे पी ओ एस प्लस आर ओ एस, पी ओ एस प्लस आर ओ एस, ये लिख दिए पी ओ आर के लिए। अब निकालते हैं आर ओ क्यू का, आर ओ क्यू, तो इसके लिए लेते हैं एंगल एस ओ क्यू। अब इधर का लाइन को गायब करना है। सेम एस ओ क्यू में देखिए ये भी 2 पार्ट्स जुट के एस ओ क्यू बना रहा है, तो यहाँ पे वही किए हैं। एस ओ क्यू को लिखे हैं एस आर ओ एस, एस ओ क्यू को एस ओ आर भी लिख सकते हैं, आर ओ एस भी लिख सकते हैं। तो आर ओ एस प्लस आर ओ क्यू, ये दोनों को जोड़ के ये पूरा लाइन बन रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम लोगों को यहाँ से निकालना है आर ओ क्यू, ये चीज़ आर ओ क्यू है, तो आर ओ एस को ले जाएंगे दूसरे साइड, ये हो जाएगा माइनस। तो आर ओ क्यू बराबर हो गया एस ओ क्यू माइनस आर ओ एस। अब क्या करेंगे, जो आर ओ क्यू है और पी ओ आर का जो वैल्यू निकाली ये बैठाएंगे ये दोनों पे। सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, तो समीकरण 1 और 2 से ये चीज़ बराबर दिया हुआ है, लिखे हैं। तो पी ओ आर का वैल्यू निकला था इतना, बैठा दिए, और आर ओ क्यू का वैल्यू निकला इतना, इसको बैठा दिए। अब क्या करेंगे, गिवन में एक चीज़ दिया हुआ है, गिवन में नहीं यहीं पे से हो जाएगा। देखिए आर ओ एस 2 बार है, क्या करेंगे इसको आर ओ एस और आर ओ एस को एक साइड ले आएंगे, तो ये माइनस वाला आर ओ एस इधर साइड जाके हो गया प्लस, ये चीज़ अपना उतर गया, और यहाँ से जो पी ओ एस है उसको उठा के ले गए हम लोग दूसरे साइड माइनस में, क्योंकि प्रूफ ऐसा ही करना था। तो ये दोनों मिलके हो गया 2 आर ओ एस, और ये अपना उतर गया।
अब ये जो 2 गुना में इधर जाके हो गया हाफ, और ब्रैकेट का पूरा अंदर। गिवन में दिया हुआ था क्यू आगे था एस पीछे था, इसलिए इसको एक लाइन और लिख दें, क्यू को आगे ले गए एस को पीछे ले गए। ये था क्वेश्चन नंबर 5। एक बार इसको और अच्छे से समझिएगा, आ जाएगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है। एक्स वाई जेड बराबर ये है 64 डिग्री। फिर क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। एक्स वाई को बिंदु पी तक यहाँ तक बढ़ाया गया है, ये आपका फिगर हो गया। फिर इसमें बोला है कि वाई क्यू जो किरण है जेड वाई पी क्यू को समद्विभाजित करता है, मतलब जेड वाई पी है उसको ये लाइन काट रहा है। तो हम लोगों को ज्ञात करना है एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल एक्स वाई क्यू, और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। क्यू वाई पी निकालने के लिए 360 से माइनस कर देंगे, वो प्रतिवर्ती निकल जाएगा। जो चीज़ दिया वो उसको लिख लिए। एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री था, ये दोनों निकालना था। अब एक लाइन ये क्वेश्चन से लिखें, क्योंकि एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया तो एक्स वाई पे एक सीधा लाइन हो गया, और सीधा लाइन पे बना हुआ एंगल होता है 180 डिग्री का। तो इसमें क्या किए, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया हुआ है 64, ये इधर जाके हो जाएगा माइनस, आएगा 116 डिग्री आ गया। अब है कि जो वाई क्यू है जेड वाई पी को आपको बीचों बीच यहाँ पे समद्विभाजित कर रहा है। कोई भी लाइन समद्विभाजित करता है तो दोनों पार्ट्स इसका बराबर होता है, मतलब जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये दोनों आपका बराबर होगा, ये दोनों बराबर है। अब क्या करना है, जो जेड वाई पी है, जेड वाई पी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक हो रहा है जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा लाइन आएगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे तो जेड वाई पी आ जाएगा। अब दोनों चूंकि सेम है तो दोनों को किसी एक में चेंज कर दिए, जिसमें हम लोगों को पूछा था ये चीज़, तो इसको हम लोग चेंज कर दिए। ये दोनों मिलके हो गया 2, ये 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड जेड वाई पी के साइड, तो ये हो गया हाफ। अब है कि जेड वाई पी का वैल्यू निकाले 116, कट के आएगा 58। अब प्रतिवर्ती हम लोग से पूछा, तो प्रतिवर्ती के लिए 360 से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 302 डिग्री, ये एक निकला। दूसरा पूछा है एक्स वाई क्यू, यहाँ पे है एक्स वाई क्यू, ये एंगल हम लोगों को पता है, जो अभी ये दोनों निकाले हैं 58 डिग्री। तो एक्स वाई क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 64 और ये 58 को जोड़ दिए, आ गया 122 डिग्री। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अच्छे से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को समझिएगा, क्योंकि अब चैप्टर हार्ड होने वाला है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब नेक्स्ट डे अगला चैप्टर।